रमजानुल मुबारक की मुबारक घड़ियां करीब आ गई हैं। अब हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि यकम रमजानुल मुबारक कब होगी। स्पार्को ने 2 मार्च को पहला रोजा होने की पेशगोई कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन इससे मुतालिक क्या कहते हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पहला रोजा कब होगा, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है। मुल्क भर में जहां रमजानुल मुबारक की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं पहला रोजा होने की पेशगोइयां भी जारी हैं। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 28 फरवरी को गरूबे आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे 50 मिनट होगी। रोयत हिलाल के लिए ये दौरानिया काफी नहीं, इसलिए पहला रोजा 2 मार्च को होगा। 28 तारीख को जब सूरज गुरूब हो रहा होगा तो चाँद की जो एज है वो 12 घंटे 50 मिनट के करीब है। तो ये कि एज जो है नाकाफ़ी है नज़र आने के लिए। आमतौर पे ये होता है कि 16 से 18 घंटे हो तो चाँद नज़र आने के इम्कान होते हैं। इसके अलावा जब सूरज गुरूब होगा तो उसके तकरीबन 29 मिनट्स के बाद चाँद भी गुरूब हो जाएगा। तो ये चाँद नज़र आने के लिए आमतौर पे हम कहते हैं 40 से 45 मिनट का दौरानिया होना चाहिए। तो ये तकरीबन 29 मिनट्स का है, तो ये नज़र आने के लिए बहुत कम है। माहिर फल्कियात जैन रहीम का भी कहना है कि 28 फरवरी को चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। कम ऊंचाई और कम वक्त की वजह से चांद देखना मुश्किल होगा। ताहम यकम मार्च को चांद वाज़े तौर पर नजर आएगा। चांद की जो विजिबिलिटी है बेसिकली वो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे उसकी जो एज है, उसका जो एल्टीट्यूड है और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो इस दफ़ा जब हम देख रहे हैं 28 तारीख को जब हम चांद देखने जाते हैं तो उसमें अगर हम एल्टीट्यूड देखें तो इंतहाई लो है, जिसकी वजह से उसका जो आसमान में जो चांद की हाइट है वो इंतहाई कम है। साथ ही साथ एक टेक्निकल पैरामीटर होता है जिसे हम टाइमिंग्स कहते हैं, जो कि डिफरेंस होता है कि सनसेट और मून सेट का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है। और इतने कम टाइम में और इतने लो एल्टीट्यूड पे रहते हुए चांद को नेकेड आई से देखना इंतहाई डिफिकल्ट हो जाता है। महकमा मौसमियात कराची के फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर ज़ैगम का कहना है कि 28 फरवरी को जनूबी अजला में मौसम साफ रहेगा। ताहम इस रोज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। तो जब 28 तारीख को यानी कि 29 शाबान को मगरिब के बाद जब रोयत हिलाल कमेटी इजलास के लिए बैठेगी तो उस वक्त तकरीबन चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये रोयत के लिए नाकाफ़ी है। रोयत के लिए चांद की कम से कम उम्र तकरीबन 20 घंटे या इससे ज़्यादा होनी चाहिए और हॉराइज़न यानी उफ़क़ से उसका जो एंगल होता है वो तकरीबन 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन का कहना है रमजानुल मुबारक का चांद यकम मार्च को ही नजर आएगा और पहला रोजा 2 मार्च को होगा। रमजानुल मुबारक में भी बारिशों का एक स्पेल मुतवक्के है। अभी हवाओं का जो एक सिलसिला जो इस वक्त पाकिस्तान से गुजर रहा है, इस वक्त जो है तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी इलाके जो है अबर आलूद है और ये सिस्टम जो है ये 1 मार्च तक पाकिस्तान से गुजर जाएगा। तो 28 फरवरी और 29 शाबान इस दौरान जो है अगर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन देखें तो उसके मुताबिक जो है चांद नज़र आने के इम्कानात कम है, क्योंकि चांद की लाइफ जो है वो 24 घंटे से काफ़ी कम है। तो आफ्टर सनसेट चांद के विजिबल होने के चांस जो हैं वो बहुत कम है। इससे कबल स्पार्को भी पेशगोई कर चुका है कि रमजानुल मुबारक का चांद 28 फरवरी को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए पहला रोजा 2 मार्च को ही होगा। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है।